तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 रेखा एवं कोण। तो इसकी एक्सरसाइज के पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है राधिका। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है अपनी किताबों में। तो पहला क्वेश्चन है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल OC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री हैं और BOD 40 है तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम दे रखा है, ऐसा कुछ ये डायग्राम दे रखा है हमें, ठीक है, जिसके अंदर ये O, ये D, ये C, ये A, B और E ये दे रखा है। इसके अंदर जो हमें दिया है वो पहले लिख लेना है आपको क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में जो है वो हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो हैं दोनों ही 70 डिग्री के बराबर दे रखे हैं। क्लियर है? तो कितने के बराबर दे रखे हैं? सभी 70 के बराबर दे रखे हैं। और इसमें जो एंगल BOD है, एंगल BOD जो है वो कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। इसमें हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? देखो ये सब चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। ज्ञात करना है कि एंगल BOE और COE का प्रतिवर्ती, COE का प्रतिवर्ती, ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्लियर है इतना सा? तो COE हमें क्या करनी है? इसमें ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, ये एंगल और ये एंगल का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। क्लियर है? और BOD ये जो एंगल है कितना दे रखा है? 40 है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। क्यों होगा 40? क्योंकि एक ऐसे कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू है एंगल BOD जो कि बराबर है हमारे 40 के। किसके बराबर है? 40 के। क्यों बराबर हुए? शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। किसके द्वारा हुए? ठीक है। अगर ये 40 आ गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30। कैसे आएगा? देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दे रखा है हमें? 70 दे रखा है। तो ये हमें 40 पता चल गया AOC, तो एंगल BOE कितना आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा माइनस होके, 70 माइनस 40 तो कितना आ गया? 30 डिग्री। ये कितना आ गया हमें? 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या? देखो BOE एक निकल आया हमारा, दूसरा क्या निकालना है? COE का प्रतिवर्ती। देखो COE कहाँ पर है? COE, इसका क्या निकालना है? प्रतिवर्ती। तो इसके लिए हमें पहले COE क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो एंगल COE हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो AB एक रेखा है और इस रेखा में जितने भी कोण बन रहे हैं उनका योग कितना होगा? 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू है 180। क्लियर है? क्यों है ये? रैखिक गुण द्वारा। तो देखो यहाँ पर एंगल AOC गिवन है सबको। एंगल AOC कितना है यहाँ पर? या तो हम सीधे लिख सकते हैं, इन दोनों का यार्ड हमें दे रखा है 70। तो एंगल COE प्लस क्या लिख देंगे? 70 इक्वल टू 180। तो एंगल COE कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 70 कितना आ गया? 110। खुश मत होना, ये आंसर नहीं है, इसका हमें क्या निकालना है? प्रतिवर्ती। और प्रतिवर्ती जो होता है प्रतिवर्ती ऑफ COE तो कैसे निकालते हैं? 360 माइनस जो भी एंगल हो 360। एंगल कितना है हमारा? 110। इसको माइनस करो, 0
और ये क्या हो जाएगा 5 और ये 250 एंगल COE। ठीक है प्रतिवर्ती। तो एक आंसर क्या आ गया, ये आ गया और एक ये आ गया। एक ये आंसर आ गया और एक ये आ गया। क्लियर है? फोकस है। चलो सो हम बात कर रहे हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। ये हमें P दे रखा है, ये Y दे रखा है, ये N दे रखा है, ये M दे रखा है और ये X दे रखा है। और ये एंगल जो है A दे रखा है, ये एंगल हमें B दे रखा है और ये हमें 90 का दे रखा है और ये पूरा एंगल C दे रखा है। तो इसमें हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, सबसे पहले लिखना होता है, दिया है, क्या दिया है कि POY जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, वो 90 डिग्री के। इसके बाद हमें अनुपात गिवन है कि A अनुपात जो V है वो दे रखा है 2:3। तो यहाँ पर भी जो अनुपात होता है उस अनुपात को मान लेते हैं कोण, माना कोण X। ठीक है, तो अब A कोण क्या हो गया 2x और B कोण क्या हो गया 3x। क्या इस लाइन में हम रेखा लगा सकते हैं XY में? हम लिखेंगे रेखा XY में, रेखा XY में एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। क्यों आया 180? रैखिक युग्म द्वारा आया। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x और m की वैल्यू क्या दे रखी है 2x, इसकी 3x और ये 90। तो क्या हो जाएगा 180। इधर से 5x इक्वल टू 90। ये स्टेप सभी को समझ आया? क्या किया, 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा 90। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 90/5 और x इक्वल टू क्या आ गया 18। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कोण A क्या आ जाएगा, कोण A क्या था 2x के बराबर, तो 2 गुणा 18 तो क्या आ जाएगा ये 36। B कितना दे रखा है यहाँ पर 3x, गुणा करोगे 3 गुणा 18 तो क्या आ जाएगा 54। क्लियर है? A हमारा कितना आ गया 36, B कितना आ गया 54। इसमें C की वैल्यू याद करनी थी। किसकी वैल्यू याद करनी है हमें, C की। तो देखो रेखा MN में, रेखा MN में क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180। लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, क्या है ये रैखिक युग्म, तो मैं ऐसा ये रैखिक युग्म के द्वारा लिख सकता हूँ। क्लियर है? वैल्यू डालो, MOX क्या दे रखा है B के बराबर और B हमारा कितना आया 54। तो यहाँ लिख दो 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल C इक्वल टू 126। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है सभी को?